जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि श्री शिव महापुराण की कथा आप सब लोग यहाँ सौंसर में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है, परम हर्ष की बात है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कथा ही मानव जीवन को कृतार्थ करने वाली है, उसका कल्याण करने वाली है। इस कथा के आयोजक श्रीमती पुष्पाबाई एवं श्री ज्ञानेश्वर जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो इनकी बदौलत आपको ये श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। भगवान की कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है, परेशानी में डालने वाला है, दुख दर्द में, क्लेश में, संकट में, अविद्या में, अंधकार में डालने वाला है, धकेलने वाला है। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही है, जिसे हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा के नाम से जानते हैं। तो देखो, बाबा की कृपा से ही ये कथा हो रही है और बाबा की ही कृपा से हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। कहने वाले भी भोलेनाथ ही हैं और श्रवण करने वाले भी भोलेनाथ ही हैं। भोले बाबा की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक चोर हुआ करता था, दिन रात चोरी करता था, लेकिन उसका जो पिता था वो सज्जन था। जब उसके पिता ने उसे 1000 बार समझाने का प्रयास किया और 1000 बार समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माना, तो फिर उस पिता ने अपने उस चोर बालक को घर से बाहर निकाल दिया। तो देखो, बालक का रक्षण करने वाले, पालन पोषण करने वाले माता पिता होते हैं, और जब माता पिता का साया या माता पिता का हाथ बालक के सिर से उठ जाता है, थोड़ा सा और उठा लो बैकग्राउंड, न ज़्यादा हो न कम हो। तो माता पिता का साया जब बालक के सिर से हट जाता है, तो फिर उसे संसार में कौन पूछता है। तो आज उस चोर के सिर से जब माता पिता का साया उठ गया, तो वो इधर से उधर संसार में विचरण करने लगा, भटकने लगा। आज उसे न खाना कोई पूछ रहा है, न पानी कोई पूछ रहा है। आज बड़ा भूखा है, बड़ा प्यासा है। अब चोरी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब घर से निकाल दिया गया है, तो उसके अंदर वो हिम्मत भी नहीं रही, वो ताकत भी नहीं रही। तो अब करे तो करे क्या। तो देखो, मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा कि सामने शिवालय है, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और नीचे भोले बाबा की शिवलिंग है। भोले बाबा के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा, बहुत मोटा, कम से कम 5-7 किलो का घंटा लटका हुआ है। अब भोले बाबा को इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता तो हमें है।
तो आज रात्रि में वो चोर भोले बाबा का घंटा चुराने की नीयत से भोले बाबा के मंदिर में शिवालय में जाता है। जाकर के देखा तो नीचे फर्श पे खड़े होकर के उसने खूब हाथ पैर लंबे कर लिए, खूब फेंक लिए, लेकिन फिर भी वो घंटे तक नहीं पहुंचा। अब मंदिर में शिवालय में कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि वहाँ कोई स्टूल मिल जाए या कोई कुर्सी मिल जाए, वो रात्रि में कहाँ से व्यवस्था की जाए। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस जिलहरी के ऊपर ही चढ़ जाऊं। तो देखो शिवलिंग के अंदर ये जो हम देखते हैं ना, इसे संस्कृत में जिलहरी कहते हैं। तो जिलहरी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसे जान लें। तो देखो ये हैं हमारे महादेव, और जिसके बीच में ये समाये हैं ये है जिलहरी माने मैया पार्वती। तो मैया पार्वती का जो स्वरूप है वो जिलहरी है, और भोले बाबा का जो स्वरूप है वो ज्योति रूपी लिंग स्वरूप हैं भोलेनाथ। तो उस चोर ने सोचा कि क्यों न मैं ये जिलहरी पर ही चढ़ करके और इस घंटा को नीचे गिरा लूं, तोड़ करके ले जाऊं। तो वो जिलहरी पर चढ़ गया। अब उसे डर तो लग रहा है कि कहीं मेरा कोई अनर्थ न हो जाए, लेकिन चूंकि बड़ा भूखा है, प्यासा है, कल से खाना नहीं खाया है, और कहीं इधर उधर उसका हाथ भी साफ नहीं हुआ है, कोई मौका भी नहीं मिल रहा है, तो करे क्या। डर भी रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है। अब जिलहरी पर चढ़ने के बाद भी उसका हाथ नहीं पहुंचा ठीक से, जरा सा छू तो रहा है, लेकिन केवल छूने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। घंटा पूरी तरह से दोनों हाथों में आना चाहिए। उसके बाद में फिर उसे वो हिला करके, जोर लगा करके तोड़ने का प्रयास करेगा। तो जिलहरी पर चढ़ने के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो फिर उसने सोचा कि अब तो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। तो देखो रात्रि में वो चोर भोले बाबा की पिंडी, भोले बाबा के सिर पर ही उसने पैर रख दिया। अब जैसे ही भोले बाबा के सिर पर उसने पैर रखा तो भोले बाबा उस शिवालय में, उस मंदिर में प्रकट हो गए। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। अब तो वो चोर बड़ा भयानक डर गया, घबराया, छटपटाया। उसने सोचा कि भोले बाबा नाराज हो गए हैं, त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए हैं। अब भोले बाबा मेरे पेट के अंदर इस त्रिशूल को घोंप देंगे, अब मेरा मरना निश्चित है। वो डर के मारे भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु हो। और सबसे बड़ी बात उस चोर ने कही कि देखो, कोई भोले विष्णु या भोले राम या भोले कृष्ण कहता हुआ संसार में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि न तो भोले राम जी होते हैं और न भोले कन्हैया होते हैं और ना ही भोले विष्णु भगवान होते हैं। तो भोले तो केवल शिव शंकर ही होते हैं। भोले तो हमारे केवल यही बाबा हैं, बाकी और दुनिया में कोई दूसरा भोला है ही नहीं। तो हे भोलेनाथ, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, आप मेरी भूल चूक को माफ कर देना।
मैं जानता था कि मैं अपराध कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, लेकिन महाराज क्या करता, अपने प्राण बचाना, जान बचाना, ये भी तो आखिरकार जीव का परम कर्तव्य है, धर्म है, तो वही मैं अदा कर रहा था। अब धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे आपके सिर के ऊपर चढ़ना पड़ा, पैर रखना पड़ा, लेकिन फिर भी महाराज मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि अरे भैया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम तुम्हें मारने नहीं आए, हम तुम्हें डराने धमकाने के लिए नहीं आए, हम तो तुमसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं और हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम अपने मन की कामना कहो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। अब जैसे ही उस चोर ने सुना कि भोले बाबा मुझे वरदान देने के लिए आए हैं, तो चोर तो खुशी के मारे उछल पड़ा, कूद पड़ा। तो चोर को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन लोगों को भगवान नहीं मिलते जो दिन रात्रि भोले बाबा की निरंतर पूजा सेवा करते हैं। और मैंने तो अपने जीवन में भोले बाबा को कभी कुछ चढ़ाया भी नहीं, कभी कोई सेवा पूजा भी नहीं की, कभी कोई अर्चना वंदना भी नहीं की, और भोले बाबा कह रहे हैं कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो उस चोर की समझ में नहीं आ रहा है। तो भोले बाबा ने समझाया कि देखो बेटा, बात कछु ऐसी है कि संसार में कोई भगत हमें फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है, कोई सोना चढ़ाता है, कोई चांदी चढ़ाता है, कोई हीरा जवाहरात चढ़ाता है, और कोई नोटों की गड्डियां भी चढ़ाता है। माने सारे संसार के पदार्थों को हमारे ऊपर चढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने आप को चढ़ाने वाला भगत हमें कोई लाखों में, करोड़ों में कोई एकाध बिरला ही मिलता है। तो हम तुमसे इसलिए प्रसन्न हैं कि तुमने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। तो अब तुम्हारी बात समझ में आई कि नहीं? अपने आप को भगवान के ऊपर चढ़ा देने का मतलब ये नहीं है कि भगवान के सिर पे लात या पैर रख करके चढ़ जाओ। अपने आप को भगवान के ऊपर चढ़ा देने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, और अपने अहंकार को, माने अपने स्वयं को, अपनी मैं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, तो निश्चित ही भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। संसार के पदार्थों को, संसार की वस्तुओं को आप चढ़ाते रहोगे, और जब तक आप अपने आप को नहीं चढ़ाओगे तब तक भगवान रीझने वाले नहीं, भोले बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं। तो अपने आप को चढ़ाने की आवश्यकता है। भोले बाबा ने उस चोर का जीवन धन्य कर दिया, उसे निहाल कर दिया। तो नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से सारे संसार को कथा सुनाते हुए हमारे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, कल्प भेद के आधार पर कभी भगवान शिव से सृष्टि की रचना होती है, कभी ब्रह्मा जी से होती है, और कभी विष्णु भगवान से होती है, और कभी पराम्बा भगवती से भी होती है।
वैसे यदि मूलतः देखा जाए तो इस सृष्टि की जो रचना है या इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो हमारे भोले बाबा से ही प्रारंभ हुई है। तो भोले बाबा से सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई इसके विषय में समझाया कि देखो भोलेनाथ तो अकेले हैं, निरंकार हैं। भोले बाबा ने देखा कि दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, केवल हम ही हम हैं। तो भोले बाबा के मन में आया कि एको हम बहुश्यामी। देखो हमारे भगवान हैं भोलेनाथ, अधिपति हैं भोलेनाथ, और ये सारा संसार है भोले बाबा की क्रीड़ा स्थली, भोले बाबा की रमण स्थली। तो भोले बाबा के मन में आ गया कि एको हम बहुश्यामी। अब हम एक से दो हो जाएं तो भोले बाबा के संकल्प से भगवती पराम्बा का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गौरा मैया की। तो देखो ये जो पराम्बा भगवती गौरा मैया है या सती मैया है या ये अष्टभुजा देवी दुर्गा मैया है, ये कहीं और से नहीं आई, ये स्वयं हमारे भोलेनाथ का ही अर्ध भाग है। इसीलिए तो एक रूप से हम भोले बाबा को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। माने भोले बाबा के वाम पार्श्व से भगवती का प्राकट्य हुआ है, इसलिए भोले बाबा का या किसी भी पुरुष का जो वाम पार्श्व है वो नारी का ही है, भगवती का ही है, और जो दक्षिण पार्श्व है वो नर शरीर पुरुष का है, हमारे भोले बाबा का है। तो अब एक से दो हो गए। फिर भोले बाबा के मन में हुआ कि अभी काम चलने वाला नहीं है, तो भोले बाबा के संकल्प से ही विष्णु भगवान की भी उत्पत्ति हो गई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो अब कितने हो गए? भोले बाबा और पराम्बा भगवती और विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे भोलेनाथ, अब आप हमें रहने के लिए स्थान दीजिए और हमारा नामकरण संस्कार भी कीजिए। तो देखो भोले बाबा ने विष्णु भगवान का नामकरण संस्कार किया कि आपका जो स्थान है, नार माने जल और अयन माने हमारे बैठने का, उठने का, लेटने का, रहने का जो स्थान है उसे कहते हैं अयन। तो नार माने जल और अयन माने रहना, बैठना, उठना या लेटना। तो भगवान विष्णु को भोले बाबा ने जल के अंदर क्षीर सागर में रखा। तो देखो जल में रहने के कारण भगवान का नाम हो गया नारायण। नार अयन को ही यदि संधि कर दिया जाता है तो व्याकरण के माध्यम से बन जाता है नारायण। यदि अलग अलग पृथक पृथक करेंगे तो नार अयन। तो विष्णु भगवान का जो मुख्य नाम है वो है नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की।
तो भोले बाबा की कृपा से नारायण को भी अपने रहने का स्थान मिल गया। अब भोले बाबा के मन में संकल्प हुआ कि इस जगत में रचना करने वाला भी एक प्रकट करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान तो इस जगत का पालन पोषण करेंगे। तो भोले बाबा ने संसार की रचना करने के लिए अपने ही संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को छोटा सा बीज रूप में प्रकट करके नारायण की नाभि के अंदर डाल दिया। अब धीरे धीरे कालांतर में नारायण की नाभि से एक कमल तंतु निकला और उस पे पुष्प लगा। उस पुष्प के अंदर से ब्रह्मा जी का भी प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज की। तो ब्रह्मा जी का भी प्रादुर्भाव हो गया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं और ये जो नीचे लेटा हुआ है ये कौन है। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने तंतु के अंदर जाकर के देखा तो उसका भी ब्रह्मा जी को कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। भोले बाबा की माया से मोहित होकर के विष्णु भगवान भी ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारे माता पिता कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब विष्णु भगवान से पूछा कि भैया आप कौन हो और हम कौन हैं, हमारे माता पिता कौन हैं, हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कब आए हैं और हमारा काम क्या है। तो विष्णु भगवान ने भी कह दिया कि भाई पता तो हमें भी नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए तो हम भी तुम्हारी तरह ही सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता तो हमें भी नहीं लगा है कि आखिरकार हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तो इस बात का पता कैसे लगेगा। तो देखो भोले बाबा ने लीला करी। दोनों देवता विष्णु और ब्रह्मा खड़े होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो बीच में जो छोटी सी जगह है, बीच में दोनों के जो गैप है, उस गैप के अंदर एक ज्योति प्रकट हो गई। तो ये ज्योति कोई और नहीं, ये साक्षात हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा की ही ज्योति है। ये शिवलिंग रूपी ज्योति है। तो ब्रह्मा के और विष्णु के मध्य में ज्योति प्रकट हो गई। आकाशवाणी हुई कि यदि तुम्हें अपने बारे में जानना है तो तप करो, तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही एकमात्र संसार में ऐसा साधन है कि तपस्या करने से यदि तुम्हारा कोई दुर्भाग्य भी है तो वो भी सौभाग्य में बदल जाता है। तपस्या करने से यदि तुम्हारे भाग्य में कुछ विधाता ने नहीं लिखा है तो वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए संसार में जो तपस्या का या तप का बल है उसकी समानता कोई नहीं कर सकता है। तो देखो ब्रह्मा ने और विष्णु भगवान ने न जाने कितने वर्षों तक उस ज्योति के आसपास खड़े होकर के तपस्या की, साधना की, आराधना की। तब जाकर के भोलेनाथ की कृपा से उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तब भोले बाबा ने दोनों को प्रकट होकर के दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और फिर भोले बाबा ने बताया कि तुम दोनों हमारे ही बालक हो, माने हमने ही आप दोनों को अपने ही अंदर से प्रकट किया है। तो विष्णु भगवान बोले कि भैया हमारा काम क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि हे भोलेनाथ, हे पिताश्री, हमारा कार्य क्या है। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश दे दिया और ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का पालन पोषण और ध्यान रखने का कार्य जो है भगवान श्रीमन नारायण को दे दिया। और भोले बाबा जो है हमारे एक रुद्र के रूप में और प्रकट हो गए। तो समय आने पर सृष्टि का जब संहार करना होता है तो भोलेनाथ रुद्र के रूप में संसार का संहार भी करते हैं, क्योंकि वो भी अति आवश्यक है। तो देखो इस संपूर्ण त्रिलोकी के कण कण में, संपूर्ण त्रिलोकी के एक एक कण में, एक एक अंश में यदि कोई बसा हुआ है तो वो हमारे शिव शंकर भगवान भोलेनाथ ही बसे हुए हैं। भोले बाबा की ही चारों तरफ सत्ता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। भोले बाबा को देखने के लिए, अनुभूत करने के लिए आपको भी एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है। अब ये विशेष प्रक्रिया क्या है? तो विशेष प्रक्रिया जैसे दूध के अंदर हमें घी होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप घी बनाने वाली प्रक्रिया का, सिद्धांत का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही दूध के अंदर से घी निकल आएगा। जैसे गन्ने के अंदर हमें न चीनी दिख रही है और ना ही गुड़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी गन्ने के अंदर चीनी भी है और गुड़ भी है। जब हम उस क्रिया का उपयोग करेंगे तो फिर गन्ने के रस के अंदर से चीनी भी बन जाती है और गुड़ भी बन जाता है। अब और ज्यादा साधारणतया यदि आपको हम समझाने का प्रयास करें तो जैसे कि आप कोई बिजली का तार देख लो, अब उस तार के अंदर पावर है, अब उस तार के अंदर ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। जब तुम उस तार को छुओगे या गलती से भी तुम्हारा शरीर यदि तार के स्पर्श में आता है तो बड़ी जोर से झटका लगता है, बड़ी जोर से करंट लगता है, माने तुम्हें अनुभव हो जाता है कि इस तार के अंदर करंट है। लेकिन आंखों से दूर से देखने पर कोई भी वस्तु या पदार्थ, बिजली इत्यादि हमें उसमें दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ तो कण कण में व्याप्त हैं, हमारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, इस कैमरे के अंदर भी हैं, इस पांडाल के अंदर भी हैं, इस माइक के अंदर भी हैं और यहाँ के हर कण कण में बसे हुए हैं। लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए, अनुभूत करने के लिए, देखने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के भोले बाबा का हमें अनुभव होगा। जैसे देखा जाता है कि मेहंदी के पत्ते के अंदर लाली है,
लेकिन लाली होते हुए भी वो दिखाई नहीं दे रही है। जब हम मेहंदी के पत्ते ला करके और पत्थर के टुकड़े के ऊपर, सिल के ऊपर बट्टा ले करके और फिर उसे रगड़ेंगे, तो रगड़ रगड़ के जब 2, 4, 10 मिनट लगाएंगे तो फिर मेहंदी के अंदर से लाली अपने आप ही निकलनी प्रारंभ हो जाती है, निकल जाती है। तो कहने का मतलब, तात्पर्य केवल इतना ही है कि भगवान भोलेनाथ ही सारी सृष्टि में समाये हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही ब्रह्मा का, विष्णु का और रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो श्री सोनकादि जी महाराज ने बड़ी सुंदर सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज ने आगे भोले बाबा की कृपा का, भोले बाबा की दया का भी दर्शन कराया। देखो, एक गुणनिधि नाम का व्यक्ति है, वो भी व्यभिचारी है, वो भी चोर उचक्का है, वो भी उठाई गिरा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई चोर उचक्का, उठाई गिरा, व्यभिचारी व्यक्ति कुबेर बन सकता है? माने सारी त्रिलोकी के धन का जो भंडार है वो कुबेर के पास में रहता है। तो ये कुबेर जी जो बने हैं, ये कुबेर कौन बना है, कहाँ से बना है, कैसे बना है? तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने कुबेर बनने तक की सारी कथा श्रवण कराई। हमारे भोले बाबा तो ऐसे बाबा हैं कि जरा सी सेवा पूजा, जरा सी अर्चना वंदना से ही रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखो, ये गुणनिधि नाम का जो व्यभिचारी पापाचारी व्यक्ति है, ये जो चोर है, ये भी ऐसे ही इधर से उधर चोरियां करता हुआ विचरण करता है। एक दिन इसका भी मन हुआ कि सामने जो शिवालय है, सामने जो मंदिर है, मैं भी इसमें जा कर के चोरी करूं। तो शिवालय के अंदर, मंदिर के अंदर चोरी करने के मन से गुणनिधि चला गया। नाम है गुणनिधि, माने गुणों की खान, लेकिन काम करता है दोष निधि के। उसके जीवन में और शरीर में दोष ही दोष भरे पड़े हैं। अब जब वो गुणनिधि शिवालय में गया तो रात्रि है। अब रात्रि में उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कहाँ मंदिर की गोलक है और कहाँ कौन सा सामान, कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो क्या करे, कैसे करे? अब पहले बहुत ज़्यादा सुख साधन या आजकल के जो संसाधन हैं, ये सब तो होते नहीं थे। तो उसने क्या किया कि उजाला करने के लिए, मालटाल देखने के लिए उसने जो कपड़ा पहन रखे थे, माने शर्ट इत्यादि, तो उसने अपने शरीर का ऊपर का कपड़ा उतारा और कपड़ा उतार के भोले बाबा के मंदिर में एक कोने में उसने कपड़ा रख दिया और कपड़े के कोने में आग लगा दी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कपड़ा जलता गया, वैसे वैसे भोले बाबा के मंदिर में कम से कम 30-40 मिनट तक का उजाला हो गया। तो देखो, हमारे बाबा तो इतने भोले हैं कि ये गुणनिधि नाम का चोर चोरी करने के उद्देश्य से अपना कपड़ा जला रहा है,
लेकिन भोले बाबा समझ रहे हैं कि जय हो, धन्य है, देखो भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। रात्रि में आकर के आज तक इतने वर्षों में कभी किसी ने यहाँ आकर के उजाला नहीं किया। और धन्य है ये गुण निधि जिसने आकर के अपना कपड़ा ही जला करके हमारे शिवालय में, हमारे मंदिर में उजाला कर दिया। तो भोले बाबा ने उसका गुण देख लिया। देखो, कई लोग गुणग्राही होते हैं और कई लोग छिद्रान्वेषण करते हैं। संसार में हम लोग ज्यादातर एक दूसरे के छिद्रान्वेषण माने एक दूसरे के दोष ही दोष देखते हैं, गुण तो कभी देखते ही नहीं। और हमारे भोले बाबा का स्वभाव ऐसा है कि हमारे भोले बाबा कभी भी किसी के भी दोष देखते ही नहीं। भोले बाबा को तो सबके दोषों में भी गुण ही नजर आता है। भले ही ये गुण निधि का दोष है, महादोष है, लेकिन भोले बाबा ने इसमें भी गुण देख लिया। क्योंकि भोले बाबा गुणग्राही हैं, गुण ग्रहण करने वाले हैं। भोले बाबा असली गुण निधि हैं। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तेरा मंगल होगा। तो देखो, समय के अनुसार भले ही वो वहां उजाला करके भोले बाबा के मंदिर में रखी हुई गोलक को उठा करके ले गया और उसमें से जो भी धन निकला वो उसने निकाल करके अपने व्यसनों में लगा दिया। और जब उसका देहांत हुआ तो भोले बाबा की कृपा से ही उसे पुनः मानव शरीर की प्राप्ति हुई। तो मानव शरीर की प्राप्ति भी भोले बाबा की कृपा से ही होती है। अन्यथा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर भी भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ही हमें मिलता है। अन्यथा मानव शरीर भी इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। हमारे ऐसे अपने कर्म कहाँ होते हैं कि हमें अपने कर्मों के आधार पर मानव शरीर की प्राप्ति हो जाए। तो ये भी हमें भोले बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो जब भोले बाबा ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा करुणा की है तो हमें अपने भोले बाबा की भी माने अपने पिता की दया और कृपा की भी लाज रखनी चाहिए। क्योंकि कबहु के करे करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। जैसे संसार का पिता अपने बालक की गलतियां, अपने बालक के अपराध बार बार क्षमा करता रहता है, माफ करता रहता है, कोई बात नहीं, आगे सुधर जाएगा, आगे सुधर जाएगा, आगे सुधर जाएगा, और उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन संतान कभी सुधर नहीं पाती। लेकिन फिर भी वो हमेशा क्षमादान देता रहता है। क्यों देता रहता है? क्योंकि वो उसका पिता है। तो देखो, ऐसे ही हमारे भोले बाबा भी बड़े दयालु हैं। जब हमें कहीं किसी गड्ढे में पड़ा हुआ देखते हैं, जब हमें दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, या नरक इत्यादि की यातनाएं
भोगते हुए देखते हैं तो हमारे पिता भोले बाबा को भी हमारे ऊपर दया आती है। तो भोले बाबा कृपा करुणा करके हमें उस नरक से या उस गड्ढे से उठा करके फिर किसी नारी के, किसी मानव के यहाँ जन्म देते हैं, किसी मैया के गर्भ में डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा अब तू हमारी लाज रखना। लेकिन हम लोग कितने स्वार्थी हैं कि फिर भी हम लोग अपने पिता की लाज नहीं रखते। तो मंदिर के अंदर कभी अंधेरा न रहे। रात्रि में यदि आप भोले बाबा के मंदिर में, शिवालय में दीपक जलाओगी या जलाओगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही प्रकाश से भोले बाबा भर देंगे। तो हर माता बहन भाई बंधु को भोले बाबा के मंदिर में, शिवालय में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से और जल चढ़ाने से हमारे भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। शाम को जाओ तो दीपक जला करके आओ और प्रातः काल जाओ तो आप भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा करके आओ। दीपक की बड़ी महिमा है। ये कथा रूपी भी दीपक है जो तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि यही तो कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज से कि भगवान भोलेनाथ की ऐसी कथा हमें श्रवण कराओ जिसके माध्यम से हमारे हृदयगत अज्ञान का, अविद्या का नाश हो जाए। क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभ, देखो सारे संसार को उजाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए एक ही सूर्य पर्याप्त है और एक ही सूर्य सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। लेकिन याद रखो मैया कि यदि ऐसे 1 करोड़ सूर्य भी आकाश में उदय कर दिए जाएं और उनसे कहा जाए कि जीव के हृदयगत अज्ञान का निवारण कर दो, जीव के हृदय में जाकर के प्रकाश कर दो, तो करोड़ों सूर्य भी समर्थ नहीं है। तो हमारे हृदय के अंदर जो प्रकाश देता है, हमारे हृदय का जो अज्ञान हरता है, ऐसा दीपक कोई और नहीं, ऐसा दीपक एकमात्र भगवान शिव की कथा है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो जो प्रेम से हर हर महादेव नहीं बोलेगी या नहीं बोलेगा, बाकी बहुत जल्दी हर हर महादेव हो जाएगी। तो कौन कौन अपनी बहुत जल्दी हर हर महादेव कराना चाहती है या करवाना चाहते? कोई चाहता है कि हमारी जल्दी जय सिया राम हो जाए, जल्दी राधे राधे हो जाए, गोविंदाय नमो नमः हो जाए या हर हर महादेव हो जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सदा सर्वदा हम लोग यहीं बने रहना चाहते हैं। तो यदि नहीं चाहते तो फिर तुम्हें प्रेम से हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। तो भोले बाबा के मंदिर में हमें प्रकाश अवश्य करना चाहिए। दीपक की बड़ी महिमा है। देखो कालांतर में गुण निधि का
देहांत हो गया और भोले बाबा की कृपा से बंगाल में एक राजा के यहाँ उसे जन्म मिला। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हम लोग बिना सीखे सीख जाते हैं। माने नेचुरल बहुत सारी चीजें हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती हैं। तो ऐसा क्या है? तो देखो, ये है हमारे पूर्व जन्म का संस्कार। माने इस जन्म में यदि भजन करते करते, सेवा करते करते, पूजा करते करते यदि हम मर गए तो निश्चित ही जहाँ भी हमारा जन्म होगा और जब से हम अपना होश संभालेंगे, भगवान की सेवा का, पूजा का, अर्चना वंदना का संस्कार हमारे अंदर नेचुरल आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज ऐसे कैसे आ जाएगा? तो देखो, साधारणतया भी आप समझने का प्रयास करें। अब मान लो कि कोई मैया को 25 किलो आटा पीसना है, जैसे पहले चाकी चलती थी कि नहीं चलती थी, घर के अंदर ही पत्थर वाली चक्की होती थी। अब उसी से थोड़ा थोड़ा डाल डाल करके और पिसाई होती थी आटे की। तो 25 किलो अनाज पीस करके आटा बनाना है और मैया कोई लगी पीसने। अब उसने 5 किलो तो पीस दिया और 5 किलो पीसते पीसते बेचारी इतनी थक गई, इतने हाथ पैर दिल दिमाग उसका भर गया कि अब चक्की कब रुक गई उसे पता ही नहीं लगा, उसे नींद लग गई। अब वो सो गई। तो सोया हुआ और मरा हुआ एक समान ही होता है। अब वो सो गई। अब सोने के बाद भले ही आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो फिर वो क्या करेगी? फिर वो वहीं से शुरू हो जाएगी, फिर आटा पीसना प्रारंभ कर देगी। तो इसी प्रकार इस जन्म में हम लोग जो कर रहे हैं या इस जन्म में हमें जो संस्कार मिले हैं उनका संबंध हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार कर्मों से अवश्य है। अब मान लो कोई विद्यार्थी है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, परीक्षा चल रही है। परीक्षा देने के लिए कल पेपर है तो आज से ही तैयारी करनी पड़ती है। आज ही बैठ जाते हैं किताब कॉपी लेकर के पढ़ने के लिए। रात्रि में 12-12, 1-1 बजे तक भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो अभी 10 बज रहे हैं और हम किताब पढ़ते 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 कब नींद लग गई पता ही नहीं लगा और बैठे बैठे ही सो गए। अब 1 घंटे के लिए आंख लग गई और 1 घंटे बाद जब हमारी आंख खुली तो होश में आए और होश में आकर के बस फिर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जहाँ से हम सोए थे बस वहीं से फिर आगे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो देखो, मानव जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे अंदर यदि कुछ दोष ऐसे हैं कि जिन्हें हम लोग चाह करके भी दूर नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का ही कारण है। हमारे अंदर कुछ गुण ऐसे हैं कि जिन्हें हमने कभी प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो गुण हमारे अंदर आ गए, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही परिणाम है। तो देखो, भले ही गुण निधि मर गया है और अब इसका बंगाल में जन्म हुआ, किसी राजा के यहाँ राजकुमार बना है, तो नाम है दंभ। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार दंभ ने होश संभाला तो उसके अंदर संस्कार है, क्योंकि पहले शिव के शिवालय में मंदिर में उसने अपनी शर्ट उतार करके जलाई थी, उजाला किया था, प्रकाश किया था।
उसी के परिणाम से तो इसे भोले बाबा ने मनुष्य का जन्म दिया। अब ये जहां भी जाता है भोले बाबा के मंदिर में दीपक अवश्य जलाता है, और केवल स्वयं ही नहीं जलाता है। जब ये राजा बन गया पिता के बूढ़े हो जाने के बाद, तो फिर इस दंभ राजा ने सारी प्रजा में घोषणा कर दी कि भैया कोई कुछ करो चाहे न करो, लेकिन हर नारी, हर नर, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नियम तो अवश्य बना लो कि प्रातः काल जा करके भोले बाबा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय का जप करते हुए भी आप जल चढ़ा सकते हैं। महामृत्युंजय का जप नहीं हो रहा है तो फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो कर ही सकते हैं। तो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो राजा की बात अब कौन टाल सकता है? तो राजा दंभ ने आदेश कर दिया, हुक्म दे दिया, तो सारे नर नारी जो है शिवालयों में जाकर के नित्य भोले बाबा के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाते हैं। माता बहनें जाकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, कोई फल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, और संध्या काल में शाम को जाकर के सब लोग दीपक भी जला करके आते हैं। तो देखो इसी प्रकार से इसने अपना ये संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। हम भी भोले बाबा की सेवा पूजा अर्चना वंदना करें, लेकिन हमारी प्रेरणा से, हमारे प्रयास से यदि दो चार लोगों के अंदर भी ये संस्कार आ जाए कि हमारे प्रयास से भोले बाबा के दो चार और भगत बन जाएं, तो भोलेनाथ हमारे ऊपर और ज़्यादा कृपा करते हैं और ज़्यादा करुणा करते हैं। तो आप तो स्वयं भोले बाबा के भगत बनो ही, लेकिन दूसरे को भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कालांतर में दंभ राजा का भी निधन हो गया, और अब इस राजा का जब आगे जन्म हो रहा है तो विश्रवा के यहाँ वैश्रवण के रूप में इस दंभ राजा का जन्म हुआ, जो महर्षि पुलस्त्य के वंश से संबंधित है। तो देखो कालांतर में यही गुणनिधि राजा दंभ बना, और दंभ के बाद में फिर ये पुलस्त्य ऋषि के वंश में वैश्रवण का पुत्र, विश्रवा का पुत्र वैश्रवण बना। और ये वैश्रवण ही, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, भगवान की प्राप्ति या किसी विशेष पद की प्राप्ति एक जन्म की उपलब्धि नहीं होती है। इसमें जन्म जन्मांतर की कड़ी, जन्म जन्मांतर के कर्म और संस्कार जुड़े होते हैं। अब कोई कहे कि महाराज ध्रुव जी को तो केवल 5 साढ़े 5 माने 6 महीने के अंदर ही नारायण की प्राप्ति हो गई थी, प्रहलाद जी को तो बाल्याकाल में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो देखो मैया हम कहेंगे, देखो भैया हम कहेंगे
कि आप यदि वेद शास्त्र पुराण उठा करके देखोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये ध्रुव जी महाराज कौन थे, ये प्रहलाद जी महाराज कौन थे और कितने जन्मों से इनके भजन की, इनके कर्मों की, इनके साधना की चैन चली आ रही थी। तो कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ करके साइकिल की या मोटरसाइकिल की चैन बनती है। यदि आप सोचो कि केवल एक ही कड़ी से मोटरसाइकिल चल जाए, यदि आप सोचो कि एक ही चैन की कड़ी से साइकिल चल जाए तो संभव नहीं है। इसलिए आप समझ लो कि अभी तुम्हें भोले बाबा की कृपा से ये मानव शरीर मिला है और आप इसे भुलाने का भरपूर प्रयास करें। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा भोले बाबा का भजन करने का प्रयास करें। तो देखो ये विश्रवा का पुत्र वैश्रवण ही आगे चल के कालांतर में शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के धाम को प्राप्त हुआ और फिर भगवान भोलेनाथ ने जब इसके ऊपर कृपा करी तो यही कालांतर में कुबेर बना। और आज आप जानते हैं कि सारी त्रिलोकी के खजाने का यदि कोई संरक्षण करने वाला या उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई है तो उसी का नाम है कुबेर महाराज। बोलिए श्री कुबेर महाराज की। हर हर महादेव। तो भोले बाबा की कृपा से ही कुबेर को कुबेरत्व प्राप्त हुआ है। बिना भोले बाबा की कृपा के दुनिया में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी जन्मेजय को महाभारत की कथा सुना रहे थे। तो जन्मेजय को पूरे महाभारत की कथा सुनते सुनते किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं हुई। लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भैया एक हाथी को भीमसेन ने पकड़ करके घुमा करके आकाश की ओर फेंक दिया तो उसके बाद में फिर वो हाथी कभी लौट करके धराधाम पर नहीं आया। तो देखो इस कहानी को सुनते हुए जन्मेजय के मन में शंका हो गई। तो जब हमारे मन में, जब हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई शंका हो जाती है तो ये शंका ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तुम्हारी बुद्धि में यदि कोई संशय हो जाए, कोई शंका हो जाए तो किसी महापुरुष के पास जाकर के, किसी ज्ञानी के पास जाकर के, किसी ब्राह्मण के पास जाकर के, किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाकर के अपने मन की शंका का निवारण कर लो। क्योंकि यदि तुमने अपने मन की शंका का निवारण नहीं किया तो वही शंका धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, बलवती हो जाती है और फिर समय बीतने के अनुसार फिर वो बड़ा भयंकर ब्लास्ट भी करती है। कई बार हमारे मनों में एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं भर जाती हैं, गलत शंकाएं हो जाती हैं। पति को पत्नी के प्रति गलत शंकाएं हो जाती हैं, पत्नी को पति के प्रति गलत शंकाएं हो जाती हैं।
पत्नी ने देख लिया कि हमारा पति किसी दूसरी लेडीज के साथ बड़ा मुस्कुरा करके हंस करके बात कर रहा है, तो शंका हो गई। पति ने देख लिया कि कहीं हमारी औरत, हमारी नारी किसी पर पुरुष से हमारी अनुपस्थिति में इतनी खुशी से बतिया रही है, बातें कर रही है, हंस रही है, बोल रही है, तो पति ने दूर से देख लिया तो पति के मन में भी शंका हो गई। तो देखो, इस प्रकार की जो शंकाएं होती हैं वो हमारी घर गृहस्थी के जीवन को बर्बाद करने वाली होती हैं, नाश करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार की शंकाएं हमारे जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शंका हमें एक दूसरे के प्रति हो भी रही है तो उसका निराकरण हमें आपस में वार्तालाप करके कर लेना चाहिए, अन्यथा संशयात्मा विनश्यति। तो महर्षि वेदव्यास जी कथा सुना रहे हैं। उस कथा के अंदर जन्मेजय को थोड़ी सी शंका हो गई कि हाथी इतना बड़ा होता है, चलो मान लेते हैं कि भीमसेन ने टांग पकड़ करके घुमा करके हाथी को आकाश में फेंक दिया। तो भैया आकाश में तो यदि 100 ग्राम की कोई वस्तु फेंक दो तो आकर के गिरती तो जमीन पर ही है, तो हाथी तो इतने कुंटलों का होता है, टनों का होता है। तो इतना बड़ा हाथी आखिरकार फेंकने के बाद फिर नीचे आकर के क्यों नहीं गिरा? तो इस बात पर जन्मेजय के मन में शंका हो गई कि शायद व्यास जी कुछ ज़्यादा लंबी लंबी फेंक रहे हैं, हमें इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो देखो, भगवान की कथा सुनते हुए कभी भी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए कि व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भीमसेन के पास में इतना बल है कि वो हाथी को पकड़ करके इतनी दूर तक फेंक सकता है कि फिर वो बीच में लटक जाएगा, न नीचे आएगा और ना ही ऊपर आएगा। क्योंकि आकाश के अंदर कुछ दूरी पर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण प्रारंभ हो जाता है। जितनी तीव्रता से ऊपर फेंकी गई वस्तु को ये धरती खींचती है, उतनी ही तीव्रता से ऊपर आकाश भी उसे खींचता है। अब मान लो कि व्यक्ति है एक ने टांग पकड़ ली और एक ने हाथ पकड़ लिया। दोनों पकड़ने वाले समान बल के ही हैं, तो वो भी अपनी ताकत लगा करके खींच रहा है और जिसने हाथ पकड़ा है वो भी अपनी ताकत लगा के खींच रहा है। तो खींचने वाले जब समान बल के हैं और दोनों बराबर मात्रा में खींच रहे हैं तो उस व्यक्ति का क्या होगा? वो न उधर जाएगा और न इधर आएगा। वो जहां पर खिंच रहा है वो वहीं की वहीं लटका रहेगा। तो उस हाथी के साथ में भी यही हुआ। लेकिन इस बात की शंका करने का परिणाम ये हुआ कि जन्मेजय के सारे शरीर में कोढ़ हो गया।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। तो देखो, हम कह रहे थे कि भगवान की कथा में किसी भी प्रकार की शंका हमें श्रवण करते हुए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग भगवान की कथा में शंका करेंगे तो फिर हमारी दुर्गति होगी, हमारा अकल्याण होगा, हमारा अमंगल होगा। जब जन्मेजय ने शंका करी और जन्मेजय के सारे शरीर में कोढ़ हो गया, तो फिर जन्मेजय ने पश्चाताप किया और महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें, आज के बाद मैं भगवान की कथा में कभी भी शंका नहीं करूँगा। क्योंकि कई बार कथा ऐसी ऐसी होती हैं, भगवान की लीला ऐसी ऐसी होती हैं कि वो साधारण बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। इसलिए हम लोग, यदि हमारी समझ में आ रही है तो भी ठीक है, और नहीं आ रही है तो भी ठीक है। कभी भी भगवान की कथा के प्रति शंका हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। तो जन्मेजय ने फिर प्रार्थना करी तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, और फिर से पुनः संपूर्ण महाभारत की कथा आप मन लगा करके सुनो, और अब किसी भी प्रकार की कोई कथा के प्रति शंका मत करना, तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो फिर से जन्मेजय ने महाभारत की कथा सुनी और फिर उस कथा के श्रवण से जन्मेजय का कोढ़ ठीक हो गया। तो भगवान की कथा सब कुछ ठीक करने वाली है, सब कुछ सीधा करने वाली है, सब कुछ मंगल करने वाली है। बस हमारे मन में भगवान की कथा के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे भोले बाबा की ऐसी परम पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है कि अरे गौरा, ऐसे कौन से पुण्य तुमने किए हैं कि भोले बाबा तो हमेशा तुम्हारे ही पास आते हैं, तुम्हारे ही पास खाते हैं, तुम्हारे ही पास रहते हैं। तो आखिरकार ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? अरे एक आध मिनट की झांकी भोले बाबा की हमें भी मिल जाए। न जाने कितने जन्मों से हम भी प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं। तो गौरा मैया की कृपा से ही भोलेनाथ के दर्शन का आनंद होता है। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है कि गौरा कौन से पुण्य किए तूने, शिव रोज तेरे घर आते हैं।